हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो है थोड़ी हटके। आई होप सभी लोगों को थंबनेल से समझ में आ गया होगा। जब आप लोग CSIR नेट गेट या किसी भी XYZ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों को बहुत छोटे छोटे से डाउट्स आते हैं, जो आई होप आप लोग इसी वजह से अपने फ्रेंड सर्कल्स में पूछते हो, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछते हो, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पूछते हो। उसके बाद भी कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो हमारे थोड़े बहुत रह जाते हैं। तो इन डाउट्स को हम लोग कहाँ से सीख सकते हैं, और हमारे पास कौन सा ऐसा असिस्टेंट हमें मिल सकता है जो रात को 1 बजे हो या 2 बजे हो, जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस दौरान हमारी हेल्प कर सके। यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ AI। आप लोग आजकल AI के बारे में बहुत सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कि सॉफ्टवेयर्स के मतलब सॉफ्टवेयर में जब प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग कोड्स को हम AI से पिक कर सकते हैं। डिफरेंट AI टूल्स हमारे पास हैं। जो लोग रिसर्च पेपर्स लिखते हैं तो पुराने रिसर्च पेपर्स या नया और क्या रिसर्च पेपर में काम हो सकता है, उसके लिए लोग AI का यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग AI का यूज़ किया जा रहा है। तो वाई शुड नॉट वी वाइल डूइंग अवर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम हम AI का यूज़ करें। तो इस चीज़ को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, एंड आई थॉट कि आप लोगों से डिस्कस करूँ। और इसका मेरा दिमाग में कैसे आया कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ, तो जो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें बच्चे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं जो बुक में हमें नहीं मिलते हैं, या फिर एक बुक में होते हैं, जो बुक हमारे पास है उसमें नहीं है, किसी दूसरी बुक में है। तो हम कहाँ पे फंस जा रहे हैं, क्या फंस जा रहे हैं, तो उसके लिए हम किस तरीके से AI का यूज़ करें। तो आप लोगों के पास, अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हो देन इट इज़ गुड, मोबाइल यूज़ करते हो तो भी ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ChatGPT की। ChatGPT भी एक AI टूल है। उसमें आप लोगों को इस तरीके से एक टास्क बार दिखता है जहाँ पे आपको अपनी टेक्स्ट डालनी होती है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे इस तरीके से क्लिक बॉक्स दिखाई देगा। इसको आप क्लिक करोगे और जो भी आपका डाउट है वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो वो जो भी डाउट आपका लिखा हुआ है वो सारा गूगल सर्च से तेज चलता है ना, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सर्च इंजन। तो वो जहाँ से भी इंफॉर्मेशन, डेफिनेशंस जितनी भी होंगी तो वो उठा के आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो जो छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट यहाँ पुट करके देखो, तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब दूसरा, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मैम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस गलत भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स, अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये गलत होंगे या सही होंगे? व्हाट आई सजेस्ट इज कि जो भी बच्चा डाउट पूछ रहा है, अगर 9th-10th का है, 11th-12th का है, या फिर आप BSc का डाउट पूछे, MSc का डाउट पूछे, एंट्रेंस का एग्जाम का डाउट पूछे, तो जो क्वेश्चन का आप डाउट पूछ रहे हो उससे आप थोड़ा बहुत अवेयर हो, उस टॉपिक से आप अवेयर हो। अनअवेयर नॉलेज आपको उस टॉपिक की नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही कोई नई लैंग्वेज ही पूछ ली, ऐसा तो नहीं पूछोगे ना। सो वॉट एवर यू आर आस्किंग इज यू आर अवेयर ऑफ इट। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप उसमें जब डाउट डालोगे जस्ट गो थ्रू इट, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद कि वो जो सॉल्यूशन आपको दे रहा है वो अप टू द मार्क सॉल्यूशन दे रहा है या फेक सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है ना, अब इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में आएंगे आप, यहाँ पे आप लोग ChatGPT टाइप करेंगे, ChatGPT। ओके, गो हो गया। अब ये इस तरीके से इंट्रोड्यूसिंग ChatGPT, सबसे पहले ये वाला पेज खुलेगा, इंट्रोड्यूसिंग ChatGPT। इसमें नीचे आना, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से आस्क ChatGPT, इसको क्लिक करना। ठीक है, तो आस्क ChatGPT जब खुलेगा यहाँ पे ये आस्क ChatGPT यहाँ पे आना। अब ये जो आस्क ChatGPT वाला नीचे तुम्हें दे रहा है, इसमें लिखना शुरू करना। तो इसमें मैंने, जैसे मेरा तो ये ऑफकोर्स नोटपैड है, आप लोग जब करोगे तो वहाँ पे भी कीबोर्ड खुल जाएगा। इसमें आप लोग जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 2-3 बच्चों ने जो क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे थे वही मैं डाल रही हूँ। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट पुटिंग, और क्वेश्चन किस तरीके से आपको पुटअप करना है ये ध्यान रखिए। Can you tell what are properties of skew matrix? Then done। ठीक है, व्हाट आर प्रॉपर्टीज उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ओके कर देना। ये जो एरो जैसा इस तरीके से बनेगा। अब देखो, कैन यू टेल व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब कुछ टाइप करते जा रहा है। आई होप तुम लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जैसे यस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, देन AIJ इक्वल टू -AJ। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे हमें ना सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की चाहिए होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की चाहिए होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की चाहिए होती है। तो तुम जैसे अभी क्या कर रहे हो,
अभी आप लोगों के पास टाइम है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स, अपनी जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनसे बना सकते हो। जो मैं कहती हूँ ना, योर चीट शीट, फॉर्मूलाज किसी भी चीज़ के चाहिए तो इसमें डालो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा और बहुत जल्दी मिल जाएगा। 10 चीज़ें खंगालनी नहीं पड़ेंगी। तो बाकी लोग जब एआई का यूज़ करें, वाई शुड नॉट वी यूज़ इट फॉर प्रिपेयरिंग अवर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिंगुलर। इसने एग्जाम्पल भी बता रखा है। इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बी इन्वर्टेबल, आइगन वैल्यूज आइदर जीरो या प्योरली इमेजिनरी, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन वैक्टर्स, इसने बताया ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन vectors skew symmetric matrix are orthogonal, exponential of skew symmetric matrix is an orthogonal matrix। तो अगर A कोई skew symmetric matrix है, उसकी exponential E of A is an orthogonal matrix, ये हमें पता चला। Any square matrix can be written as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी लगती है कि आप अनअवेयर हो, जैसे even order skew symmetric matrix में भी इन्वर्टेबल। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल, कैन यू गिव सम मोर पॉइंट्स ऑफ दिस। इस तरीके से लिख कर तुम इस तरीके से सारी छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स नहीं आ पाते, उनको किस बुक से ढूंढे, किस ऑथर से ढूंढे, फिर उस बुक को ढूंढो, वो बुक ना मिले तो उसकी पीडीएफ ढूंढो, फिर पीडीएफ ना मिले तो 10 जनों से रिक्वेस्ट करो, तब तक वो डाउट ही भूल जाओ। तो यूज़ दिस चैट जीपीटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तुम अपने एग्जाम के क्वेश्चंस डालो, उसके सॉल्यूशंस भी तुम्हें मिलेंगे। मोस्टली 75 से 80% काम चैट जीपीटी तुम्हारा कर दे रहा है। जो तुम्हारा कोई दोस्त, कोई मतलब कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप कर रहा था ना, वो तुम अपने आप चैट जीपीटी से करवा सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। परसों किसी बच्चे ने एक डाउट मेरे पास भेजा था। कल एक बच्चे ने डाउट पूछा था, एनआईटी से वो पीएचडी कर रहा है, तो उसको मतलब पढ़ना होगा थॉरोली। तो उसने एक डाउट पूछा था, आई एम टाइपिंग दैट। तो उसके लिए देखो क्या था क्वेश्चन। तो यहाँ पे उसने कहा था तो देखो एक बच्चे ने ये पूछा था, इन पीडीएफ डी डैश वाइल फाइंडिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन वी पुट डी डैश इक्वल टू 1, वाइल फाइंडिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन वी पुट डी डैश इक्वल टू 1। तो उसका प्रॉब्लम ये था कि जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं तो डी को तो m रख देते हैं और डी डैश को 1 रख देते हैं, बट ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी डैश को 1 रखते क्यों है, क्या है इसके पीछे रीज़न। तो एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये होता है कि हम पूरी जो 2 डिफरेंट डेरिवेटिव्स में इक्वेशन है, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व करना चाहते हैं। मेन ये है कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्जन करना है। तो ये डाउट आ रहा होगा। लेट्स सी, यहाँ हमें चैट जीपीटी के आंसर दे रहा है। यस, इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वी डिराइव ऑक्सिलरी इक्वेशन, वी ऑफ्टन डील विद डिफरेंट डेरिवेटिव्स डी डी डैश। हियर डी डैश इक्वल टू 1 इन दिस प्रोसेस, डी इज इक्वल टू del by del x represents differentiation with respect to x, d dash is equals to del by del y represents differentiation with respect to phi. In given PD we expressed f dd dash equal to 0 and this. Why do we put d dash equal to 1 in an auxiliary equation? When we convert the PD in auxiliary equation we assume a solution of this form, z is equals to e to the power x के form में होता है, and applying the differential derivative this to eliminate one variable we get a equation in the terms of this, since the representation of a slope of a characteristic equation which simplifies to this। अब इसने इसकी सिमरी भी दे रखी है। setting d dash equal to 1 simplify the characteristic equation to find the relation between d and d dash, it help in converting PD into ordinary differential equation along the characteristic curves। तो यहाँ पे ये सिंगल डेरिवेटिव में मतलब सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन को कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट रहता है सारा। लेकिन एग्जैक्टली क्या रीजन है वो इसने कहा, इट हेल्प इन कन्वर्टिंग द पीडी इनटू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमने पीडी को ओडी में कन्वर्ट किया अलोंग द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। बच्चों को और दिक्कत हो रही, नहीं समझ में आ रहा ये क्या कह रहा है कि हायर ऑर्डर पीडी को इसने ओडी में कन्वर्ट कर दिया और कैरेक्टरिस्टिक कर्व के मतलब ओडी अलोंग द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, क्या मतलब हो गया इसका। ठीक है, फिर डाल दो सम मोर पॉइंट्स ऑफ दिस। यहाँ पे मैंने कुछ फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो मैंने डाल दिया सम मोर पॉइंट्स ऑन दिस। तो इसने हमें क्या लिखा हुआ है, सर्टेनली हियर सम एडिशनल की पॉइंट्स ऑन वाई वी सेट डी डैश इक्वल टू 1 फाइल फाइंडिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डी डैश को 1 क्यों रखा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस वाई वी अज्यूम इट इज लाइक दिस, द रेशियो ऑफ डी डैश अपॉन डी डैश इज दिस, वी नॉर्मलाइज डी डैश equal to 1 leading to form d which is equal to dx upon dy, and dx upon dy represents करता है characteristic curve को along the PD, the characteristic curve along which the PD can be transformed into OD। तो अब ये dx upon dy के फॉर्म में हो गई। तो हमने क्या करा, solving these characteristic curve help in reducing the complexity of PD। तो इसने यहाँ पे आपको पूरा जनरलाइज्ड आंसर दे दिया। अब आपको इसमें और भी अगर ये देखो जनरलाइज ऑफ हायर और PD का भी बता दिया
की टेक अवेज मतलब जो कंक्लूजन्स है कि डी डैश को 1 रखा, सिंप्लीफाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को. इट हेल्प इन रिड्यूसिंग पीडी टू ओडी along the characteristic curve. It provide direct way to find characteristic equations. It apply to the first order as well as a higher order PD. तो आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम का इन कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स चाहिए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, कोई डेफिनेशन में डाउट आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी में डाउट आ रहा है, कोई मैट्रिक्स आप सॉल्व कर रहे हो, लेट आप कभी पॉजिटिव डेफिनेट में रुक गए, उसकी प्रॉपर्टी एकदम याद नहीं आ रही, कोई प्रॉपर्टी के अंदर का सब कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, जस्ट चैट जीपीटी खोलो, उसमें डालो और तुरंत आंसर देखो. किसी पे डिपेंड होने की आजकल के टाइम पे ज़रूरत नहीं है. आपको इतने सारे रिसोर्सेज मिल गए हैं. द पॉइंट इज हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज फॉर योर बेनिफिट्स. ठीक है, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बाकी जनों से ज़रूर शेयर करना और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.